हर खबर आपकी नजर। इस्माइल कुरैशी जी, आप बताइए कि जो भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? आपने जिन महापुरुष के बारे में मुझसे पूछा, जिनकी अभी 14 अप्रैल में जयंती भी मनाई गई, वो एक दलित नेता है, भारत रत्न है, महापुरुष है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि वो दलित नेता है। आप कैसे कह सकते हैं वे दलित नेता हैं, जबकि उन्होंने संविधान तो पूरे भारत के पूरे समाज की सभी जातियों के लिए बराबर काम किया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री हूँ कि उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए काम किया, भारत को संविधान देने में एक बड़ा योगदान दिया, संविधान निर्माता रहे और भारत रत्न रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश बात यह है, इसलिए मैंने इतने बड़े महापुरुष को एक ही उसमें बांधने का काम किया कि अभी मैं आपको बता दूं कि मैं आपका एडिटोरियल भी इत्तेफाक से पढ़ रहा था उमेश जी, खिलाफत बुलेटिन में जो आपने अपना एडिटोरियल लिखा, राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान, भारतीय महिला क्रांति के मसीहा जिनको आपने बताया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, जिससे मेरा आपको बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ, एग्री हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से एक अभी राजभवन से एक पत्रांक जारी होता है, जिसका पत्रांक नंबर भी मेरे पास है, मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। उसमें क्या है कि तमाम तर छात्रों के लिए, चाहे वो विद्यालय के छात्र हों, स्कूल के छात्र हों, चाहे वो विश्वविद्यालय के छात्र हों, उन सब के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है बी आर अम्बेडकर की जयंती के ऊपर, अम्बेडकर जयंती पर। लेकिन ये पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उस पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए जब हम चाहते हैं कि एक पूरा तबका, एक पूरा स्कूल, एक पूरा छात्र तबका जो उसमें पार्टिसिपेट करे, लेकिन वो हुकूमत के और सरकार की एक बंधन में बंधने का काम कर जाता है। सरकार उसमें अपने सर्कुलर में कहीं उस बात को मेंशन नहीं करती कि ये सिर्फ एससी के लिए हमने इसको प्रोग्राम को आयोजित किया है, लेकिन जब हम उसमें पार्टिसिपेट करने का इरादा करते हैं, भाग लेने का इरादा करते हैं, तो हमें क्या करके मना कर दिया जाता है कि आप अल्पसंख्यक वर्ग से हो, आप जो हो ओबीसी समाज से हो, और इस प्रतियोगिता में सिर्फ और सिर्फ दलित तबका ही, एससी छात्र ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि इतने बड़े महान पुरुष को, जो हमारे लिए संविधान निर्माता रचयिता रहे, एक वर्ग विशेष के लिए उनको अलॉट कर दिया जाता है, यानी फिक्स कर दिया जाता है। तो ये आज इसी कारण मुझे, जो आपने सवाल मेरा उठाया, बिल्कुल आपका सही है, तो मैंने दलित नेता उनको बताया है। इसमें और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से, खिलाफत बुलेटिन के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इतने बड़े नेता को, इतने बड़े महापुरुष को, जिन्होंने पूरे देश को सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाया हो, संविधान का निर्माण किया हो, संविधान को बनाने का काम किया हो, देश को एक नई दिशा देने का जिन्होंने काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महान पुरुष को एक ही जगह पे बाउंड करने का काम ना करे सरकार। मेरी ये सरकार से आपके माध्यम से मांग है कि ऐसे महापुरुष के लिए सबको अपने विचार रखने का हक मिलना चाहिए, उनके बारे में सबको जानना चाहिए, और जिसके पास जो जानकारी है वो सबको साथ साझा होने का समान अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने सामाजिक सामरस्यता के लिए काम किया हो, अगर उसको ही हम सामाजिक बंधनों में बांधने का काम करेंगे, तो देश के लिए और समाज के लिए बड़ा दुखद होगा, बड़ा घातक साबित होगा। हर खबर आपकी नजर।